बहुत सरल शांत चित्त से सुखासन में बैठ जाएं। एक बार फिर वापस कह रहा हूं कि गुरु पूजन गुरु पूर्णिमा का अवसर पर हो रहा है। आप कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं। बहुत शांत चित्त से आप पालथी मार करके ढंग से बैठ जाएं। और तीसरी बात भी मैं यही बात दोहरा रहा हूं कि आप अत्यंत शालीनता के साथ बैठें, जो कि हमारे जीवन का अभीष्ट लक्ष्य है। सबसे पहले परम गुरु सच्चिदानंद जी को श्लोक के युक्त प्रणाम करते हैं कि वे उपस्थित हों, सूक्ष्म रूप से भी सही, वायवीय रूप से भी सही, जिससे कि हम पूर्ण मनोयोग पूर्वक गुरु पूजन संपन्न कर सकें और हम सभी मिलकर के किसी को कोई ज्यादा महत्व नहीं दें, हम सभी मिलकर के ही गुरु पूजन करें। कई लोगों ने कहा कि हम विशेष गुरु पूजन, कल भी मैंने कहा था, मगर फिर मेरे मन में आया कि ये तो एक छोटा और बड़े का महत्व बन जाएगा, पैसे का मूल्य हो जाएगा। और मैं ऐसा चाहता नहीं था कि किसी के मन में ये विचार आए कि ज्यादा पैसा दे रहा है, मंच में लेकर के पूजन कर रहा है, हम नीचे बैठे हैं। इसलिए मैंने उनको साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करवा सकूंगा। यद्यपि उनको खेद और तकलीफ हुई होगी, मैं उसके लिए क्षमा तो नहीं मांग रहा हूं, मगर जो मेरी आत्मा को गवारा नहीं किया वो मैं नहीं कर पाऊंगा। चाहे आपके धन के बल पर मैं गुरु पूजन नहीं करवाऊंगा, आपके प्राणों के बल पर गुरु पूजन करवाऊंगा, इसी सबसे एक साथ गुरु पूजन करवाऊंगा, चाहे करोड़पति हो चाहे सामान्य हो। अगर मैं ऐसा करता तो अपने वचनों से, शब्दों से न्यून हो जाता। उन्होंने कोई झुकाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पूछा कि विशेष गुरु पूजन में परिवार क्या होगा, तो 21,000 बताया, तो उनका हम दे देंगे आपको। और अगर अकेला आप बैठे हैं तो 11,000 होंगे, पति पत्नी सहित होंगे तो ठीक, और अकेला बैठूंगा तो 5,000। इस प्रकार से 21 से 22 नाम वास्तव मुझे दिए। मैंने एक क्षण सोचा, क्योंकि हो सकता है इसमें कागज के टुकड़े तो आ जाएंगे, मगर मेरे बाकी शिष्यों के मन में एक विचार पैदा होगा कि गुरुजी नोटों पे तुल गए, और ये मेरे मन को गवारा किया नहीं। अभी भी गुरु पूजन की सामग्री पड़ी है, और 51,000 रुपए लेकर के अभिनंदू ने कहा कि, नंदकिशोर ने कहा कि वो 51,000 लेकर के गुरु पूजन करना चाहता है, मैं उनको रहने दे वहां, और 51,000 उनके काम आएंगे कहीं। मैं उन 51,000 या 51 लाख से भी ज्यादा मेरे सामने शिष्य हैं, वे मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन सबको मैं सब प्रणाम करूंगा। उन 21 से 22 व्यक्तियों को और उनके हृदय को जो ठेस पहुंची होगी, कृपया वे अन्यथा न लें। और मैं उनके ऊपर या आपका नाम लेके कटाक्ष और कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने मन की भावनाओं की बात कह रहा हूं। क्योंकि सुबह भी मैंने यही कहा था कि यही मेरी पूंजी है, इसलिए कोई विशेष गुरु पूजन में किसी से करवाने की इच्छा, सामर्थ्य, विचार, भावना नहीं रख रहा हूं। आप सब मन से पूर्णता से गुरु पूजन करें, और मैं आनंद के साथ अपना गुरु पूजन करवाऊंगा। मैं खुद ब्राह्मण हूं, मैं खुद गुरु हूं, और मैं खुद पूजन करवाऊंगा। तीनों काम एक साथ होंगे। शास्त्र जिनका मैं मंत्र बोलूं, आप बैठे गुरु पूजन हो जाएगा, मैं कहता हूं खुद पीछे बैठा रहे, मैं खुद ब्राह्मण हूं, तुमसे ज्यादा अच्छा शास्त्री मैं गुरु पूजन करवा दूंगा, पूर्ण विधि, चारों वेदों के मंत्रों के साथ में। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा
ब्रह्मलोक पितामह त्वाम चतुर्मुखेन गुरु पूजनं च दत्तायतः। ब्रह्मा केवल ब्रह्मा ही ऐसे हैं जो चारों मुखों से चार वेदों की दुनिया निकालते हैं, इसलिए इनके चार मुंह हैं। एक मुंह से ऋग्वेद का पाठ होता है, एक मुंह से यजुर्वेद का, एक मुंह से सामवेद का, एक मुंह से अथर्ववेद का, इसलिए पितामह कहलाए। और ये बड़ा सौभाग्य होता है कि हम मानसिक रूप से उन पदार्थों से नहीं जो एक कृत्रिम है, कोई जरूर नहीं है गुलाल सही होगी, कोई चावल सही होंगे, कोई जल शुद्ध होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। हम मानसिक रूप से पूर्ण गुरु पूजन चारों वेदों के मंत्रों के साथ में आपको करवा रहा हूं, इसलिए आप मेरी भावनाओं की कद्र करते हुए पूर्ण मनोयोग पूर्वक गुरु पूजन करें, जिससे कि आपका यह जीवन और मेरे विचार अनुकूलता प्रदान कर सकें, आप पूर्ण शांति और जीवन में आनंद उपलब्धि प्राप्त कर सकें। इसीलिए यह मैं चारों वेदों से युक्त जो ब्रह्मा ने स्वयं इस प्रकार से ब्रह्मांड पूजन किया था, उसी ब्रह्मांड पूजन को गुरु पूजन रूप में परिवर्तित करता हुआ मैं यह गुरु पूजन करवा रहा हूं। पुनः मैं भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद जी का आह्वान कर रहा हूं। आप भी शांति से आंख बंद करके उनका आह्वान करें, जिससे कि हमारे प्रत्येक हृदय में स्थापित होते हुए और यहाँ विराजमान होते हुए हमारे हृदय पर बैठते हुए हमें आज्ञा दें कि मैं एक उनका छोटा सा शिष्य आप सबको गुरु पूजन करवा सकूं। भगवत्य पादम गुरुवै शरण्यम ब्रह्मात्म रूपम विष्णु स्वरूपम रुद्रोवतार भवतां ब्रह्मांड रूपम त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जीवन जदां पूर्ण ब्रह्मत्वरूपम् मम ग्रहे पूर्ण लक्ष्मी सदैव आपस्मरामि भगवत् परिपूज्यतेयम् त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता मम आत्मरूपम् अश्रुस्वरूपम् भगवत् वदाम् पूर्णमदैव तुल्यम् सदाहम् त्वमेवम् त्वमेवम् त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव मा समस्तं पदार्थं असत्यम् अदिव्यम् अचिन्त्यम् अकृत्यम् न पूजन् च कृत्यम् त्वं ब्रह्माण्ड रूपम् मनस्तोयनित्यम् त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमे मम नाथ देहम् गुरुर्वं सदैवम् समस्त ब्रह्माण्ड रूपम् त्वदीयम् न चिन्त्यो न विन्त्या सदैवम् सहेदम् त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमे हे प्रभु गुरुदेव, हम
आपके सामने अत्यंत शिशुवत हैं। और शास्त्रों में तो कहा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कपुत्र हो सकता है, पर आप तो वात्सल्यमय हैं, इसलिए हमारी पूजा में कुछ व्यवधान, न्यूनता, कमी हो, हममें कोई कमी हो तो उनको क्षमा करते हुए, आपको बार बार बुला करके कष्ट देते हुए जो कुछ अपराध, न्यूनता कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि हम बालक हैं और यह हमारी हठ, यह हमारी जिज्ञासा, यह हमारा चिंतन है और आपको देखे बिना नेत्र अगाते ही नहीं है। आप हैं तो यह ब्रह्मांड है, यह शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, यह सिद्धाश्रम है और आप अत्यंत कृपालु, दयावान, क्षमावान और इस घोर अंधकार में भी अपने आप में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना को जगा रखने में अपनी तपस्या के अंश से जिस प्रकार से आप ब्रह्मांड स्वरूप हैं, आपको स्मरण करते हुए मैं निखिलेश्वरानंद आपके ही इन शिष्यों को आज गुरु पूजन संपन्न करवा रहा हूं। यह आप उच्चरित हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं और चारों वेदों से युक्त जो सिद्धाश्रम में जिस प्रकार से पूजन होता है उसी प्रकार से इनके द्वारा एक प्रकार से मेरा और सही प्रकार से आपका, आपके चरणों का गुरु पूजन कर ये शिष्य अपने आप में कृतार्थता अनुभव कर सकेंगे। और मेरा भी आपसे बार बार निवेदन, प्रार्थना, स्तुति है कि आप इन सब लोगों में इतनी चेतना, इतनी तेजस्विता दें कि ये आपके चरणों तक पहुंच सकें, अपने नेत्रों से आपके स्वरूप के दर्शन कर सकें, आपके पास बैठ सकें, पूर्ण तृप्ति अनुभव कर सकें और जीवन के जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करते हुए जीवन में पूर्ण सफल, संपन्न हो सके, इसी भावनाओं को लेकर के मैं यह गुरु पूजन आपकी उपस्थिति में संपन्न करवा रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से मेघ बरस करके धरती को आप्लावित कर देता है और पूरी धरती को हरी भरी बना देता है, उसी प्रकार से आपके नेत्रों की कृपा से इनके जीवन हरे भरे बने और इनके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता व्याप्त हो, प्रेम का सागर उमड़े और पूर्णत्व प्राप्त करते हुए और सही अर्थों में जो ईशावास्य उपनिषद में कहा है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, सही अर्थों में सभी दृष्टियों से पूर्ण हो, ऐसी भावना रखता हुआ मैं गुरु पूजन, मानसिक गुरु पूजन, अद्रव्येण गुरु पूजन और पदार्थेन गुरु पूजन संपन्न करवा रहा हूं, जैसा कि सिद्धाश्रम में संपन्न हो रहा है। अब आप प्रार्थना करें अपने गुरुदेव की, अपने गुरु की। सदाहं निखिलेश्वरायं प्रदेयं भवस्ताप नित्यं विदीर्णं वदेयं गुरुर्वै सदा पूर्णमदैव रूपम् अश्रुर्सहितं सदेहं प्रणम्यम् तत्रादौ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुम् आवाहनं स्थापयामि नमः।
ओम आवो देवासईमहे वामं प्रयतधरे आवो देवासासिखो जग्नियासो हवामहे स्वर्णखचित सिंहासनेपि मम गुरुं स्थापयामि नमः स्थापयान्ति अर्घ्यं समर्पयामि नमः तत्रादौ पूर्णपुष्पाणि समुद्भावो वदान्यहं स जले इन्दुसामुद्रं तां पूर्णाम् अर्घ्यं समर्पयामि नमः सतेवां साहितं वदेन्यं भवतां पूर्वत्वा साहितोष्मा सदा अर्घ्यं समर्पयामि नमः अर्घ्यान्ते आचमनीयं जलेन समर्पयामि नमः ओम दीर्घो यद्वाय बलाय देवा सहितां सदैव क्रताः पूर्णत्वां भवताम् अवेदि आचमनीयं समर्पयामि नमः आचमनीयान्ते तत्रादौ सिंहासनापि वस्त्रं स्थापयेत पूर्णव्याघ्रचर्मं मृगचर्मं स्थापयामि नमः दुर्वौ सदा साहितं क्रतान्यै भवतां पूर्वो साहितौ सदा व्याघ्रमुखो ताम्रगेन मृगं रां तां कुव्यं स्थापयाम्यामहं मृगचर्मं स्थापयामि नमः तत्रादौ गुरुं प्रार्थयेवं स्थापयामि नमः त्वं ब्रह्मरूपं विष्णुस्वरूपं रुद्रस्वरूपं चिन्त्यस्वरूपं वैचिन्त्यरूपं भवतं भवेयं सिंहासनोऽपि परिस्थापयामि दीर्घो सदायां परिपूर्णसिन्धुं गताहं सदैवं परिश्रं वदेयम् चिन्त्योवतां ज्ञानवदेऽपि तुल्यं सिंहासनोऽपि परिस्थापयामि सिंहासनोऽपि सजीव सदेह सप्राण मम सन्मुखो उपस्थित सान् गुरु सिंहासनोऽपि स्थापयामि वावदामि स्थापयामि विश्यामि वश्यामि स्थापयामि नमः ओम पूर्वोर्वां पूर्वाः सहस्रमुखेन सहस्ररूपत्वं सहस्रोर्ध्वां सां मम गुरुत्वाम् आयामि स्थापयामि नमः तत्रादौ चरणस्पर्शनं कुर्यात् दीर्घो सतां सावधान्यै भवतां मावोऽपि चरणस्पर्शनान्ते गुलाब जलेन पुष्पं समर्पयामि चरणकमले पुष्पं समर्पयामि तां पूर्वो साधान्यै साहितां भवत्यां भावो द्रवाः कवितन्दारवा द्रवो पुष्पाणि समर्पयामि तत्रादौ पूर्वं स्नानं समर्पयामि तत्रादौ सिन्धु एतोस्मानं सिद्धास्थम सिद्धयोगाजीलजलं प्राप्यते स स्नानं समर्पयामि नमः ओम वारुणस्यो तं भानामासि वारुणस्यकं पासजानि स्थौ वारुणस्या रेता साधन्या सिद्धारुणस्या रेता साधानामासि वारुणस्या रेता साधानामा सीदा वर्णस्नानं समर्पयामि नमः तत्रादौ दुग्धधारायां स्नानं समर्पयामि ओम पायाः पृथिव्यां पायाओ खादि कूपायो दिव्यान्तरिक्षै पायोदा पायसवाति पुनर्म विसताद्रयी पायस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते दधिस्नानं समर्पयामि ओम दधिक्रामणो अकारिघन्निष्णौ रसविदाजिनाः सुराविनो मुखाकार्दप्राण आयुद्धोऽङ्किता रिखतः तत्रादौ दधिस्नानं समर्पयामि तत्रादौ घृतस्नानं कुर्यात् ओम घृतं निमिक्षै घृतं शायौ निगृहीते शीतो घृतं वश्यधाम अनुखवाधामा वाम दायस स्वाहा घृतं रखभियवि गतस्नानं समर्पयामि गतस्नानान्ते देवतुल्यं गुरु मधुस्नानं समर्पयामि ओम मधुवातारेतायते मधुक्षारन्ते सिन्धव माधवीर्न सन्तो खादे माधुनक्तानुतो खासो माधुमत्पार्थे भगों राजा मधुदियो रस्तुनाः पीतां मधुमान्नो वानस्पति मधुमाम् अस्तु सूर्जा माधुदीर्घावो भवन्तु न मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शर्करा स्नानं समर्पयामि
ओम साइकुवस्ते ईशानीखं ये बिर्वासी सगो सृष्टा सायुधा इंद्रो गणेन सग सृष्टा जिस्सो मापा बाहु सद्गुराधं वाम प्रतीतां वेदस्तां सकला स्नानं समर्पयामि नमः तत्रादु पयो दधि घृतं चैवार्मधु च शर्करायुतं पंचामृतिं देवेश स्नानार्थं प्रतिगृहीतां पंचामृतस्नानं समर्पयामि नमः ओम पंचनद्या सहस्रवती मापयन्ति शस्रोतसा सहस्रवती तु पंचधासो देशे भवसरितः पंचामृतस्नानं समर्पयामि नमः तत्रादु कलशे गंगाजलेन समस्त समुद्र सहितां समस्त नदी धारायां जलं प्रक्षेप गंगा गोमति गोपति गणपति गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गोरजो गिरिशुता गंगाधरो गौतम गायत्री गरुड़ो गदाधर गया गंभीर गोदावरी गोपस्त्रीगर गोप गोकुर्णा कुर्वन्तु नो मंगलम ओम तत्रादो पूर्वायतुष्मानं जलेन तां समुद्र सहितां जलम शुद्ध स्नानं समर्पयामि नमः ओम शुद्धवालाः सदा शुद्धवालो मणिमा रस्त आसविनः श्वेताः श्वेताक्षो रुनुस्ते रुद्रा य पशुपतये कन्नां जावाम् अवलिप्तासि रौद्रं नवा शुद्ध स्नानं समर्पयामि नमः तत्रादो गुलाब पुष्पेण कमल दलेन प्रच्छयामि उनसे उनका शरीर पहुंचना है ओम प्रच्छोर्वा साहितं सादाम्यै भावताम् अबोभि क्रियत्वां कल्याणत्वां स्वर्णत्वां देहत्वां त्वां प्रच्छयामि नमः तत्रादु पुनः स्थापयामि नमः एतोस्मानं वस्त्रं समर्पयामि नमः पीताम्बरेण तां समुद्र देववस्त्रं तां पूर्वायतं तद्गं समर्पयेतः ओम आसां वादैव्यं भावतां क्रिये वत्वां सदा सह क्रियतो वदान्यै भवतां शिवैव पीताम्बरं समर्पयामि नमः पीताम्बरते मृगव्यालछाल एतोस्मानं चर्म व्याघ्रचर्मं समर्पयामि नमः दुर्वो सादान्यै साहितायां भावत्यै वदोयाः कुर्वत्वं कुर्यो तत्रादो व्याघ्रचर्मं परिवेष्टयामि समर्पयामि नमः तत्रादो एकस्वानं यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः यज्ञोपवीतमिति परमेश्वरस्य लिंगोक्ता देवता यज्ञोपधारणे विनियोग यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुषमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलवत्रिज यज्ञस्तां तेनु वासुकी यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः तत्रादो उत्तरीयं समर्पयामि नमः ऊपर जो पहनने का कपड़ा है ओम निवास वासु परिवेत यागास्यां जायमान तंदिराश साध्यो मनसा देवयंत उत्तरीय वस्त्रं समर्पयामि नमः उत्तरीय वस्त्रेणां स्वां मुखेन सा इत्र स्नानम् एतोस्मानम् अहिरिव भोगैः पर्यैति बाहुञ्ज्यायाः तिं परिवादमान अस्तग्नो विश्वां वरदान् निविद्वान् पुमान् पुमाग्गु संपरिपातु विश्वतः तत्रादु अबीर गुलालेन सहित इत्रं समर्पयामि नमः इत्रान्ते साम् अबीर गुलां सहितं समायतस्वानं कुङ्कुमेन अष्टगन्धं सां तिलकं प्रक्षेपः ओम नमो शनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादक्षरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः तत्रादु मम गुरु त्वां ललाटे अष्टगन्धं प्रक्षे तिलकं कृत्वा अक्षतान् समर्पयामि नमः चावल ओम अक्षन्नमि मंदताय प्रियां मधुगत अस्ताघ्ना पूर्वा सा चिन्त्यो वदान्यम् अक्षतं समर्पयामि नमः अक्षतान् प्रेषामेतो न्यां भवतां पूर्वो एतोस्मान् सा स्वर्ण खचित मुद्रिकायां तां पुरां समर्पयामि नमः स्वर्णो वदान्यां वादतां भवेमि तां पूर्वस्याम् अथोस्मानं चिर्वौ सदान्यं हीर्केन प्रज्वलितं सा समुद्र स्वर्णवस्त्रं सा स्वर्णदेहं सा स्वर्णमुद्रिकायां समर्पयामि नमः तत्रादौ निवेद्यं समर्पयामि नमः ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षो समुद्राम्बता पूर्वो सतां साह समस्तं छप्पन्नां तां भोगेन तां समर्पयामि नमः
ताम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, भोजन करवाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ताम मध्ये पानीयम समर्पयामि नमः, पुनः उत्तरापोषणम समर्पयामि नमः, पुनः गंगाजलम ग्लासं सा पूर्वायतसं गंगाजलेन पूर्वत्वं हेतुस्वरं जलपात्रं स्थापयामि नमः, तत्रादौ फलं समर्पयामि नमः। एदानि पूर्वानां सहितं सा कदापि पूर्वा ऋतुफलानि आवाहनां समर्पयामि नमः। कृष्णान्ते ऐलादि चूर्णलवङ्गानं समर्पयामि नमः। तत्रादोषां दीर्घवतोष्मानं सा सहितायां सा पुरुष्यामतोष्मानं सातव्यं समर्पयामि नमः। ऐलादिचूर्णं समर्पयामि नमः। चूर्णा सहितायां हेतोष्मानं हस्तेनं प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। प्रदक्षिणा पूर्वं सा धूपं समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपं समर्पयामि नमः। भो दीप त्वं सूर्यरूप अंधकार निवारक मम गृहे पूर्णकालां मम गृहे स्थापितम् अधे स्थापितं गुरुत्वै भव। दीपकं प्रज्वलितं समर्पयामि नमः। दीपकान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि दीपदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापविनिर्भव। तत्रादौ एतोस्मानं तत्रादौ पूर्णम् अभिषेकं कुर्यात्। ओम आशु शिशानो वृषभो न भीमो गणा गणः क्षौभानस्तरे घणीनां तत्रादुषाम् एतोस्मानं गंगाजलेन अभिषेक कुर्यात्। एतोस्मानं प्रार्थयेत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव पुनः त्वमेव माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव अनयाम पूज्याम सांगाय से प्रगाय सायुधाय सशक्तिकाय पूर्णत्व गुरुत्वम पूजनम च कुर्यात। एतस्मानं सातव्यम संप्रदे आरार्तिकम कुर्यात। आप सब खड़े हो जाएं, आरती करते हैं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय गुरुदेव दयानिधि हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदा वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। ओम जय 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 गुरुदेव जप तप तीरथ संयम दान विविध कीजे। गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन कोटि यतन कीजे। ओम जय 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 गुरुदेव माया मोहन जल जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर नाम जहाज बिठा कर गुरु पद में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव काम क्रोध मद मात्सर चोर बड़े ज्ञान खड़ग दे
सबका सारे बता कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पाठक वचन सुनत श्री गुरु के, वचन सुनत श्री गुरु के सब संशय हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। बहुत सरल शांत चित्त से सुखासन में बैठ जाएं। एक बार फिर वापस कह रहा हूं कि गुरु पूजन गुरु पूर्णिमा का अवसर पर हो रहा है। आप कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं। बहुत शांत चित्त से आप पालथी मार करके ढंग से बैठ जाएं। और तीसरी बात भी मैं यही बात दोहरा रहा हूं कि आप अत्यंत शालीनता के साथ बैठें, जो कि हमारे जीवन का अभीष्ट लक्ष्य है। सबसे पहले परम गुरु